नमस्कार दोस्तों, ज्ञान, नीति और जीवन को सही दिशा देने वाले आचार्य चाणक्य के अमूल्य विचारों के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। चाणक्य नीति केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सफल बनाने की एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे गूढ़ बातें जो मनुष्य को सफलता, विवेक और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति शास्त्रों को सुनकर धर्म के तत्व और रहस्यों को भली भांति जान जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में शास्त्र और गुरु के वचनों को अवश्य सुनना चाहिए। उन्हें सुनकर व्यक्ति संसार के बंधनों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने जीवन में वेद शास्त्रों को सुनकर ही अपने कर्तव्यों का सही निश्चय करता है। विद्वान व गुरुओं के प्रवचन सुनकर ही व्यक्ति अपने खोटी बुद्धि, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का त्याग करता है। गुरुजनों व विद्वानों के प्रवचन सुनकर ही साधक शिष्य इस जगत के बंधनों से मुक्त होने का उपाय जानता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तैयार करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोधी तथा मनुष्यों में सबकी निंदा करने वाला चांडाल होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि इस जगत में कुछ प्राणी नीच व चांडाल प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये महापाप होता है। पक्षियों में कौवा चांडाल प्रवृत्ति का होता है और पशुओं में कुत्ते को चांडाल कहा गया है। मुनियों में जो क्रोधी होते हैं और विद्वान होकर भी जो दूसरों की बुराई, निंदा में लीन रहते हैं, वे चांडाल प्रवृत्ति के होते हैं। चाणक्य जी ने विभिन्न प्रकार के शुद्धिकरण विधि का वर्णन किया है। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर शुद्ध हो जाता है। तांबे का बर्तन इमली अथवा खटाई के पानी से धाने या रगड़ने से चमक जाता है। स्त्री की देह रजस्वला होने के पश्चात शुद्ध, स्वच्छ हो जाती है। रजस्वला होने के पश्चात स्नान करने के बाद स्त्री की वास्तविक शुद्धि, पवित्रता हो जाती है। मल मूत्र, थूक आदि से दूषित नदी का पानी बाढ़ आने या तेज धारा में बहने से पवित्र हो जाती है। भ्रमण करने वाला राजा, ब्राह्मण और योगी सब जगह मान सम्मान पाते हैं, लेकिन भ्रमण करने वाली स्त्री पथभ्रष्ट हो जाती है। चाणक्य जी कहते हैं कि राजा, योगी और ब्राह्मण भ्रमण करते रहते हैं तो वे सर्वत्र सम्मान पाते हैं। राजा अपने राज्य में भ्रमण कर प्रजा के सुख दुख जानता रहता है तो वह राजा अपनी प्रजा में बहुत मान सम्मान पाता है। यदि राजा भ्रमण कर प्रजा का सुख दुख हाल नहीं पता करता तो प्रजा राजा से बगावत भी कर सकती है और इससे राजा का नाश हो सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में योगी को 3 रातों से अधिक स्थान पर न रुकने को कहा गया है। यदि योगी एक स्थान पर अधिक दिन रुकेगा तो वो मोह माया में फंस जाएगा। यदि ब्राह्मण जगह जगह भ्रमण नहीं करेगा तो उसे नए यजमान नहीं मिलेंगे तथा पुराने यजमान उसके प्रतिदिन उनसे भिक्षा मांगने से परेशान होकर उससे मुंह मोड़ लेंगे। इसीलिए राजा को प्रजा के सुख दुख व शत्रु मित्र की जानकारी के लिए, ब्राह्मण अपनी विद्या के प्रचार के लिए, योगी को वैराग्य की रक्षा के लिए भ्रमण करते रहना चाहिए। परंतु स्त्री घर की शोभा होती है। यदि वह अकारण इधर उधर घूमती है तो स्त्री पर पुरुष के जाल में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाती है। स्त्री को घर की दहलीज नहीं लांघनी चाहिए। स्त्री का जगह जगह भ्रमण करना वर्जित है। चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में धनवान के सभी मित्र बंधु बांधव बन जाते हैं। धनवान को ही श्रेष्ठ एवं विद्वान व्यक्ति माना जाता है। इस संसार में धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। जिसके पास अपार धन दौलत हो, उसके असंख्य लोग मित्र बन जाते हैं और उसके दूर दराज के रिश्तेदार भी उसके पास धन होने के कारण उसे अपना प्रिय मानते हैं। सभी उसके बंधु बांधव बन जाते हैं। धनवान व्यक्ति को लोग श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। वह बड़े ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत करता है। धनवान होने के कारण ही समाज के लोग उसका मान सम्मान करते हैं। धनवान व्यक्ति को विद्वान और सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है। धनवान व्यक्ति बड़ी शान से जीता है। धनहीन व्यक्ति की समाज में कोई कद्र नहीं करता। चाणक्य जी ने भाग्य के विषय में वर्णन किया है। जैसी होनहार होती है, व्यक्ति की बुद्धि भी उसी प्रकार हो जाती है। व्यक्ति को वैसा ही व्यवसाय व सहायक भी मिल जाते हैं। व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करता रहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों में किए कर्मों का फल भोगता है। अपने कर्मों का फल भोगते हुए भाग्यानुसार जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति की बुद्धि वैसी ही हो जाती है। उसके सहायक भी उसे उसी प्रकार की सलाह मशविरा देते हैं। जो व्यक्ति के भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही होता है, लेकिन भाग्य पुरुषार्थ से बदलता है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ अवश्य करते रहना चाहिए। चाणक्य जी ने काल के विषय में वर्णन किया है। काल संहारकारी है, ये बात सबको अवश्य ही याद रखनी चाहिए। काल को वश में करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है।
इस जग में काल ही सबसे अधिक बलशाली है। काल, समय, सब प्राणियों को खा जाता है। काल ही सबका संहार करता है। काल पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। काल ही इस जगत के समस्त प्राणियों को क्षीण, जीर्ण और दुर्बल करता है। काल ही समस्त जीवों का संहार, नाश करता है। काल ही सब प्रजाओं का नाश करता है। संसार के प्रलय हो जाने पर सबके निद्रामग्न हो जाने के बाद भी काल ही जागता रहता है। काल का चक्र दिन रात बिना रुके चलता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव ऐसे विकारों से दूर ही रहना चाहिए जिनके लगाव से वे अंधे हो जाते हैं। जन्म से अंधा, जो माँ के गर्भ से ही अंधा उत्पन्न होता है, वो देख नहीं पाता है। कामाद पुरुष, वासना में डूबा व्यक्ति भी अंधा होता है। वो भी कुछ नहीं देख पाता, अर्थात निर्लज होता है। कामाद पुरुष काम वासना में डूबा होने के कारण महापुरुषों को अपने समक्ष देखकर भी मर्यादा व लज्जा का पालन नहीं करता। शराब, मदिरापान से उन्मत्त, पागल व्यक्ति भी अंधा हो जाता है। मदिरा के नशे में वह नेत्र होते हुए भी अंधा होता है। वो क्या बोलता है, क्या कर रहा है, शर्म है, सब कुछ भूल जाता है और स्वार्थी व्यक्ति अपने काम को सिद्ध करने की धुन में किसी काम में दोष नहीं देखता। उसे केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। दूसरों के प्रति वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसे अंधा बना देती है। चाणक्य जी कहते हैं कि जीव स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। जीव इस संसार में अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और स्वयं ही पुरुषार्थ करके संसार बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। हर जीव प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। जीव स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही उसके शुभ अशुभ फलों को भोगता है। स्वयं योनियों में भ्रमण करता है, भटकता फिरता है और यदि सौभाग्य से उसके ज्ञान चक्षु खुल जाएं तो स्वयं ही पुरुषार्थ करके इस संसार चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र के पापों को राजा भोगता है, राजा के पापों को पुरोहित भोगता है, पत्नी के पापों को उसका पति भोगता है, शिष्य के पापों को गुरु भोगता है। किसी राष्ट्र की प्रजा जो पाप कर्म, दुष्कर्म करती है, उसका फल वहाँ के राजा को भुगतना पड़ता है। पत्नी द्वारा किए गए पापों, अविवेकपूर्ण कार्यों का दंड उसका पति भुगतता है और शिष्य की बुद्धिहीनता का व मूर्खता से उसके गुरु को दंड, अपमानित होना, भोगना पड़ता है। चाणक्य जी कहते हैं कि ऋण लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती सुदन पत्नी और बुद्धिहीन मूर्ख पुत्र सब शत्रु होते हैं। ऋण, कर्जा लेकर घर परिवार का गुजारा चलाने वाला पिता नहीं, वह संतान का शत्रु होता है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उस कर्ज को चुकाना संतान की जिम्मेदारी होती है। व्यभिचारी माता भी शत्रु होती है, क्योंकि वह अपने पति व पिता के कुल को कलंकित करती है। जो स्त्री अपनी सुंदरता व सौंदर्य के अभिमान में अपने पति की उपेक्षा करती है, पति का सम्मान नहीं करती, वह भी शत्रु होती है। बुद्धिहीन मूर्ख पुत्र भी शत्रु है, क्योंकि वह कुल का नाम उज्जवल न करके कुल को कलंक ही लगाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़कर, बुद्धिहीन मूर्ख की इच्छानुसार कार्य करके और बुद्धिमान विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करना चाहिए। लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है। वो किसी भी तरह धन पाने की जुगत में रहता है। लोभी व्यक्ति को धन देकर वश में आसानी से किया जा सकता है। अभिमानी, अहंकारी व्यक्ति को हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक अपने वश में किया जा सकता है। बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति की कब क्या इच्छा हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मूर्ख बुद्धिहीन की इच्छानुसार कार्य करके वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को सत्य बात बताकर वश में किया जा सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि राज्य का न होना अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं होता। दुष्ट धोखेबाज मित्रों की अपेक्षा मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्य की अपेक्षा शिष्य न होना अच्छा है और दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाना उत्तम नहीं है। व्यक्ति को सदैव अच्छे राज्य प्रदेश में ही रहना चाहिए और दुष्ट धोखेबाज को कदापि मित्र न बनाएं। योग्य और शिष्य व्यक्तियों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए और बुद्धिमान बालक को ही अपना शिष्य बनाना चाहिए और सुशील, गुणवान, पतिव्रता नारी से ही विवाह करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता, वो सदैव दुखी रहता है। व्यक्ति को सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए, धोखेबाज मित्र नहीं बनाना चाहिए। प्रतिभोग के सुख के लिए कुलीन, गुणवान कन्या से विवाह करना उत्तम रहता है तथा यश प्राप्ति के लिए योग्य पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में रहने वाली प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। दुष्ट धोखेबाज नीच व्यक्ति से भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। संकट के समय जो व्यक्ति काम आए उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। दुष्ट दुराचारिणी स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख शांति, गृहस्थ जीवन का आनंद, संभोग सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता।
दुष्ट खोटे व्यक्ति को शिष्य बनाने से यश की प्राप्ति नहीं होगी। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को सिंह, शेर से 1 गुण, बगुले से 1 गुण, मुर्गे, कुक्कुट से 4 गुण, कौवे से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण सीखने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। सिंह, शेर का गुण, शेर अपना पेट भरने के लिए स्वयं शिकार करता है। बगुले का गुण, सहवासियों को अपनी स्वयं की सज्जनता का विश्वास दिलाना। मुर्गे, कुक्कुट के 4 गुण, अपनी प्रेसी मुर्गी को अपने पास रखना, अपने जाति के साथियों से सदा प्रेम के साथ रहना, सूर्योदय के समय जागना, सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना। कुत्ते के 6 गुण, मालिक के प्रति वफादारी, संतोष, तनिक सी आहट होने पर जाग जाना, दृढ़ निश्चय, शत्रु पर तुरंत वार करना। गधे के 3 गुण, बेहिसाब वजन ढोना, सदा शांत रहना, फल प्राप्ति की इच्छा न करना। कौवे के 5 गुण, छिपकर मैथुन करना, जागरूकता, कभी किसी पर भी विश्वास न करना, अद्भुत साहसी, आक्रामकता। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी शक्ति एवं निष्ठा से करे। ये शिक्षा मनुष्य को सिंह से लेनी चाहिए। सिंह जब अपना शिकार करता है तो वो उसके लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता है, वो गोली से भी नहीं डरता। इसलिए व्यक्ति को भी चाहिए कि वो जो भी कार्य करे पूरे लगन व उत्साह के साथ करे। कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। चाणक्य जी कहते हैं कि पूरी निष्ठा से एकाग्र होकर कार्य करके सफल होने का ये गुण मनुष्य को बगुले से सीखना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को एकाग्रचित होकर इंद्रियों को संयम में रखकर देश एवं बल को समझते हुए कार्य में सफल होने का गुण बगुले से लेना चाहिए। गधे में 3 गुण हैं। मनुष्य को ये तीनों गुण अवश्य ही ग्रहण करने चाहिए। अत्यंत थक जाने पर भी बोझा ढोते रहना, अपने कर्तव्य कर्म से मुंह न मोड़ना, कार्य करते वक्त मौसम की परवाह न करना, चाहे कितनी भीषण गर्मी हो या भयंकर सर्दी, सदा संतुष्ट होकर विचरना, संतोष से जीवन बिताना, कर्म करना, फल की इच्छा न करना। मुर्गे में भी 4 गुण होते हैं। ये चारों गुण मनुष्य को अवश्य ही सीखने चाहिए। यथा समय और उचित समय पर जागना, युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना, अपने बंधुओं को खाने में उनका हिस्सा देना, स्वयं खोजकर आक्रमण करके भोग करना। चाणक्य जी कहते हैं कि कौवे में भी 5 गुण होते हैं। ये पांचों गुण मनुष्य को अवश्य ही सीखने चाहिए। कभी किसी के सामने नहीं, छिपकर मैथुन करना, हमेशा मुस्तैद चौकन्ना रहना, जरा सी आहट पर चारों ओर दृष्टि रखना, समय समय पर संग्रह करना, कभी आलस्य न करना, सदैव सावधान रहना, किसी पर कभी भी विश्वास न करना। ये सब बातें मनुष्य को कौवे से सीखनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि कुत्ते में 6 गुण होते हैं। ये भी बुद्धिमान मनुष्य को अवश्य ग्रहण करने चाहिए। बहुत खाने की शक्ति रखना, भूख लगने पर खूब खाना, थोड़ा खाना मिलने पर उसमें संतुष्ट हो जाना, जरा सी आहट होने पर ही जाग जाना, स्वामी भक्ति, कृतज्ञता, शूरवीरता, मालिक को संकट में देख शत्रु पर आक्रमण कर देना। चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन में इन अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। इन गुणों को ग्रहण कर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता व विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन गुणों को ग्रहण करेगा वह कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखता है। मनुष्य को अपने जीवन में बगुले, मुर्गे, कौवे, कुत्ते और गधे के इन 20 गुणों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति सब कार्यों और सब अवस्थाओं में सदैव विजय प्राप्त करेगा। मित्रों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, सही आचरण और निरंतर पुरुषार्थ ही मनुष्य को जीवन में महान बनाता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।